नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का लिया निर्णय। मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों को हर वर्ष 10 अवकाश सहित मातृत्व अवकाश प्रदान करने को दी मंजूरी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सांगला में विद्यार्थियों से किया संवाद, लोगों से संस्कृति को संरक्षित करने का आह्वान। और प्रदेश में जायका वानिकी परियोजना द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सराहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 10 अवकाश प्रदान करने सहित मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय भी लिया। बैठक में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में हर जिले में एक कॉलेज के पुस्तकालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला पुस्तकालय करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की अस्थायी पुलिस चौकी लडभड़ोल और पुलिस चौकी पंडोह को पुलिस थाने में स्तरोन्नत कर इनमें विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति दी। बैठक में शिमला जिले के सुन्नी में नया नागरिक उपमंडल अधिकारी कार्यालय और सोलन जिले के रामशहर में नया खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नए प्राथमिक विद्यालय खोलने सहित अनेक स्कूलों को स्तरोन्नत करने पर भी मुहर लगाई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के कपाहड़ा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल व नया अनुभाग खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला के पद्धर और धर्मपुर में सिविल जज के नए न्यायालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राज्य निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कुमारसैन तहसील के बड़ा गांव में नई उप तहसील खोलने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया गया। हाटी समुदाय का ये मुद्दा वर्ष 1967 से लंबित था। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय की मांग को केंद्र के समक्ष सदैव प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय के महत्व को समझते हुए हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से लोगों की समृद्ध संस्कृति व परंपराओं के संवर्धन सहित क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा के आयोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा 5 से 11 अक्टूबर तक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले व त्योहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति के द्योतक हैं और इनके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्सव के दौरान हिमाचल प्रदेश को गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, विधायक किशोरी लाल, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और मुख्य सचिव आरडी धीमान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कुल्लू जिला कारदार संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट संदेश में अनुराग ठाकुर ने कहा कि दशकों के दौरान दूरदर्शन ने भारत की विकास यात्रा को अच्छी तरह से दिखाया है और इसका अभिलेखागार देश के समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन 1959 में हुई थी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किन्नौर जिले के 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज सांगला घाटी पहुंचे। राज्यपाल का ये किन्नौर जिले का पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद के अपने अभियान के तहत सांगला की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत की। राज्यपाल ने कंप्यूटर, भूगोल और आपदा प्रबंधन के विषयों पर विद्यार्थियों से जानकारी ली। आर्लेकर ने विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने और अपने अनुभव के तौर पर उन्हें चिट्ठी लिखने को कहा। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की। बाद में राज्यपाल ने स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत की और स्कूल प्रशासन से पुस्तकालय को समृद्ध कर विद्यार्थियों में पढ़ने का शौक विकसित करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व राज्यपाल ने माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर सांगला का दौरा किया। राज्यपाल ने स्थानीय लोगों से किन्नौर की संस्कृति को संरक्षित करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर जिले के प्रगतिशील किसानों ने राज्यपाल को सम्मानित किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय व आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जाइका वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आज अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इस दौरान देश भर से परियोजना से जुड़े विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने संबंधित राज्यों में चल रही परियोजना से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में जाइका के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने बताया कि प्रदेश में परियोजना के तहत 400 से अधिक माइक्रो प्लान और बिजनेस प्लान स्वयं सहायता समूहों की आजीविका बढ़ाने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 तक परियोजना के साथ 500 से अधिक नए स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा। गुलेरिया ने बताया कि परियोजना के तहत महिलाएं विभिन्न उत्पादों के माध्यम से अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं और परियोजना के माध्यम से उन्हें हर तरह की सहायता दी जा रही है। वित्त मंत्रालय व जाइका के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में जाइका वानिकी परियोजना के द्वारा बेहतरीन कार्य किए जाने की सराहना की। एसजेवीएन ने गुजरात के राघनेस्ता में 100 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के लिए 612 करोड़ 71 लाख रुपए का अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। एसजेवीएन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना को वर्ष 2023 में कमीशन किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 252 मिलियन यूनिट का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन होगा और इससे उत्पादित बिजली को 25 वर्षों के लिए JUVNL द्वारा खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसजेवीएन के पास वर्तमान में 42,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के भाजपा सरकार के कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में संगठन व पार्टी काफी मजबूत है। देवेंद्र राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल में अपार विकास हुआ है और इसी के बलबूते भाजपा प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन पार्टी करार दिया। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा है कि हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने के ऐतिहासिक फैसले के लिए भाजपा की मौजूदा सरकार को हमेशा याद रखा जाएगा। ये बात आज उन्होंने हमीरपुर जिले के बरोहा में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इंदु गोस्वामी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों को लाभ मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का लिया निर्णय। मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों को हर वर्ष 10 अवकाश सहित मातृत्व अवकाश प्रदान करने को दी मंजूरी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सांगला में विद्यार्थियों से किया संवाद, लोगों से संस्कृति को संरक्षित करने का आह्वान। और प्रदेश में जाइका वानिकी परियोजना द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सराहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।